तो दीवानों, एपिसोड 20 की शुरुआत अयान और जेजे से होती है, जो उस खराब वाले हैकर के घर पर पहुंचते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। तो वो हैकर बड़े वाले हैकर का एड्रेस लिखकर अयान को दे देता है, जिसने इस काम को अंजाम दिया था। फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं, एमरे वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जेजे अयान को एमरे से मिलवाता है और कहता है, ये एमरे सर है, मिस्टर जान के भाई। तो एमरे कहता है, जेजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेजे कहता है, सर हमने हैकर को ढूंढ लिया और उसने हम लोगों को ये बड़े वाले हैकर का एड्रेस निकाल कर दिया है। तो अयान को तो पता ही होता है कि एमरे लोमड़ा है, वही तो सनम से गंदे काम करवाता है, इसीलिए वो उसे एड्रेस बताने से आनाकानी करती है। पर लास्ट में जेजे के वजह से उसे वो एड्रेस देना ही पड़ता है। फिर जान एमरे को फ़ोन लगाता है तो एमरे उसे एड्रेस बताता है और जान ऑफिस से निकल जाता है। फिर अयान भी सनम को मैसेज करके एड्रेस भेज देती है और उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए कहती है। फिर एमरे सनम से रास्ते में मिल जाता है। फिर एमरे को कार पार्क करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और इसलिए हैकर के एड्रेस पर एमरे के लिए बिना रुके सनम वहाँ पर अकेली ही पहुँच जाती है। पर वो हैकर उसे देखकर दरवाज़ा लगाने की कोशिश करता है, पर भाई ये सनम है, सनम इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर सनम दरवाजे को धक्का देकर अंदर चली जाती है और वो हैकर अंदर जाके फिर से दरवाज़ा लगा लेता है। इतने में ही वहाँ एमरे भी पहुँच जाता है। फिर सनम उस हैकर से कहती है, देखो घबराओ मत, हम सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पर और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ मुझे बताओ कि ये किसने करवाया है तुमसे। तो ये सुनकर वो हैकर दरवाज़ा खोल देता है और उसकी शक्ल देखते ही एमरे को समझ जाता है कि अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन आइलिन के घर के बाहर मिला था, मतलब ये काम आइलिन का है। अब इससे पहले कि वो हैकर आइलिन का नाम ले पाता, एमरे सनम से कह देता है कि ये मेरे लिए काम करता है, मैंने ही इससे पैसे दिए थे यहाँ से भागने के लिए, पर ये गया नहीं। तो सनम कहती है, ये सब आपने क्यों किया? आई कांट बिलीव दिस, आप ऐसा भी कर सकते हैं? आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आए? क्या आप अपने भाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं? तो एमरे कहता है, सनम मुझे तुम्हें इस बात का एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सनम कहती है, मैं तो अब मिस्टर जान से नज़रें भी नहीं मिला पाऊंगी, पर आप तो उनके भाई हैं ना, आप उन्हें बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? फिर एमरे उस हैकर को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर सनम उसे रोक लेती है। वो कहती है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, मुझे सच जानना है। आखिर क्या मिला आपको मिस्टर जान का करियर बर्बाद करके, बताइए मुझे। तो एमरे कहता है, सनम मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ, चलो तुम मेरे साथ। तो सनम कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको मुझे सब एक्सप्लेन करना ही होगा, वरना मैं मिस्टर जान को फ़ोन करके सब सच्चाई बता दूंगी और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो एमरे कहता है, ठीक है फिर बता दो, क्या तुमने जो किया है वो भी बताने वाली हो तुम? हाँ, उनके घर में चोर की तरह घुसना, डॉक्यूमेंट चुराना, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लाकर मुझे देना, तुम बताओगी ना ये सब? तो सनम कहती है, आप जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा और मैं मिस्टर जान को सच बताकर ही रहूंगी। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और वो सनम से पूछता है, कौन सा सच सनम? हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तो सनम बोल ही रही होती है कि एमरे जान से कहता है, जान ये आदमी, इसने सारी गड़बड़ की थी। इतने में ही वो हैकर सनम को ज़ोर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। सनम को ज़ोर से लगता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और इसलिए जान उस हैकर के पीछे नहीं भागकर सनम के पास रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर एमरे हैकर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आइलिन का नाम सामने नहीं आना चाहिए, अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। वहीं दूसरी ओर सनम को होश आ जाता है और जान उसे गले लगा लेता है। फिर जान उससे पूछता है, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? अब इससे पहले कि सनम कुछ कहती, एमरे वहाँ उस हैकर को लेकर पहुँच जाता है। तो जान उस हैकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, ये कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सनम पर हाथ उठाने की? तो एमरे उससे रोक लेता है। वो जान से कहता है, रुक जाओ, मत मारो इसे, सनम ने तुम्हें बचाया है, सनम ने ही इस लड़के का पता वगैरह सब कुछ ढूंढकर निकाला था। ये सब सुनकर सनम शॉक हो जाती है।
वो ये सोचने लगती है कि एमरे अब कौन सी नई चाल चलने वाला है, पर जान को ये सब जानकर बहुत अच्छा लगता है। फिर जान उस हैकर से पूछता है, कौन हो तुम? हाँ बताओ मुझे, किसके लिए काम करते हो तुम? फिर वो हैकर कहता है, देखो सर, मेरा कोई बॉस नहीं है, ना ही मैं किसी के लिए काम करता हूँ। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं पहले आपकी कंपनी में काम करता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे जलील करके काम पर से निकाल दिया, इसलिए बदला लेने के लिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। फिर जान कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं अच्छी से सबक सिखाऊंगा, देखना तुम, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें, तुमने मेरी सनम को छुआ। ऐसा कहकर जान उस हैकर को पीटने ही वाला होता है कि सनम उससे रोक लेती है। फिर जान सनम के गले लग जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। फिर पुलिस आ जाती है और उस हैकर को लेकर चली जाती है। फिर जान कार लेने चला जाता है तो सनम एमरे से कहती है, बड़ी सफाई से आपने मिस्टर जान से सब कुछ छिपा लिया। फिर एमरे कहता है, उसे सच्चाई बताकर भी क्या हासिल होने वाला है तुम्हें? उसे अगर सच पता चल गया तो वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सब सॉल्व कर दूंगा सनम। सनम, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, उसे कुछ मत बताना। तो सनम कहती है, तो फिर अच्छा बताओ, कैसे करोगे तुम ये सब? उनसे झूठ बोलकर या फिर उनके साथ फिर से कोई पॉलिटिक्स खेलकर उनका बर्बाद हुआ करियर कैसे संवारोगे तुम? ओ गॉड, मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने। फिर एमरे कहता है, देखो मुझे मेरी गलती का पछतावा है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर हमने उसे सच बताया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। उसने मॉम के साथ भी यही किया था, आज तक वो मॉम को माफ़ नहीं कर पाया है, तो हमें क्या माफ़ करेगा? हम क्या चीज़ है? प्लीज़ सनम, मेरे तरीके से मुझे ये सब कुछ हैंडल करने दो। फिर जान और मैटिन वहाँ साथ में आ जाते हैं। जान मैटिन से कहता है, सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर दो। फिर जान और एमरे सनम को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। फिर जान और एमरे सनम को लेकर उसके घर पहुँचते हैं तो सनम को देखकर सनम की माँ कहती है, क्या हुआ सनम तुम्हें? तो सनम कहती है, कुछ नहीं माँ। फिर दोनों भी बॉस को देखकर सनम की मॉम उन्हें निहात से मिलवाने अपने गार्डन में लेकर चली जाती है। फिर सनम की माँ कहती है, सनम एक्चुअली क्लमजी है, वो बचपन से ही यहाँ वहाँ गिरती पड़ती आई है। तो जान कहता है, हाँ ये तो उसी दिन ऑफिस में मैंने देख लिया था, वो शीशे से टकरा गई थी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। फिर जान और एमरे सनम और लायला की तारीफ़ें करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जान और एमरे जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही एमरे जान से कहता है, देखो तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। फिर एमरे को लायला का फ़ोन आता है। लायला एमरे से कहती है, सर मैं कल अंकारा जा रही हूँ, शायद मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, पर मैं इवनिंग तक वापस आ जाऊँगी। तो एमरे कहता है, पर इवनिंग को क्यों? सेमिनार तो 3 दिन का है ना? तो लायला कहती है, वो एक्चुअली सेमिनार का कॉस्ट बहुत ही हाई है, वो सीनियर मैनेजर के लिए है और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 1 दिन का ही अफोर्ड कर पाऊँगी। तो एमरे कहता है, लायला 1 दिन तुम भी मैनेजर बनोगी, पैसों को छोड़ो, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ। फिर लायला एमरे से कहती है, थैंक यू, और फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर सीन अयान और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहां वो साथ खाना खाते हैं और जेजे अयान को पटाने की कोशिश करता है, पर अयान को कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर अयान को सनम का फ़ोन आता है। सनम उसे कहती है, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, तो जेजे वहाँ से चला जाता है। फिर सनम वहाँ आ जाती है और ओस्मान भी वहाँ आ जाता है। सनम रो रही होती है, इसलिए वो दोनों उसे शांत करते हैं। फिर सीन आइलिन और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे पूरी जान लगाकर आइलिन से पार्किंग में झगड़ा करता है, ये कहकर कि आइलिन बस करो, तुमने मेरी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश की है और उसमें मैं भी आता हूँ। फिर आइलिन कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो एमरे कहता है, झूठ झूठ झूठ, और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे कमरे में आई थी और तुमने वो फोटोज लिए थे। तो आइलिन कहती है, एमरे मैंने ये सब हमारे लिए किया, जान जब से बेइज्जत हुआ है तब से वो वापस जाना चाहता है, तो उसे जाने दो ना, हम भी तो यही चाहते थे, तुम बॉस ही तो बनना चाहते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। तो एमरे आइलिन से कहता है, तुम कितनी डेंजरस हो आइलिन, मुझे बॉस बनना था पर इस तरह से नहीं। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने फैमिली को हर्ट करूँगा? मैंने तुमसे प्यार किया ही क्यों?
फिर आइलिन एमरे को कहती है, एमरे ये सब हमारे लिए था। तो एमरे कहता है, आइलिन अब हम एक नहीं है। तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की, मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तो आइलिन कहती है, एमरे इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। उस हैकर ने मेरा नाम दे दिया होगा और जान मेरे पास आता ही होगा। तो एमरे कहता है, मैं भी ये देखता हूँ कि वो तुम्हारे पास कैसे आता है और कैसे तुम्हारा नाम देता है। तो आइलिन कहती है, वो क्यों नहीं देगा मेरा नाम? क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो एमरे कहता है, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मैंने ये मेरे परिवार के लिए किया है, उन्हें बचाने के लिए। फिर एमरे आइलिन से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो अयान और ओस्मान को सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है, मैं मिस्टर जान को सब बता दूंगी और फिर रिज़ाइन कर दूंगी। फिर ओस्मान कहता है, सनम तुमने अपने बॉस से प्यार किया, ये ड्रीम तुम्हें ज़रा इम्पॉसिबल नहीं लगा? तो सनम कहती है, उन्हें देखना, उन्हें सुनना, उससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ मैं? ऐसा कहकर सनम रोने लगती है और ओस्मान के गले लग जाती है। फिर इतने में ही वहाँ पर मुजफ्फर टपक जाता है और वो उन्हें गले लगते हुए देख लेता है। फिर मुजफ्फर सनम से कहता है, वाह, तुमने तो खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। मतलब वाह, तुम तो कमाल कर रही हो, क्या कहने तुम्हारे। फिर से मुजफ्फर पैनिक होकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, इसलिए ओस्मान उसे संभालता है। फिर अयान कहती है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसे कितने बार कहा है कि तुम्हारी और ओस्मान की एंगेजमेंट नहीं हुई है, फिर भी यह है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर ये सारी बातें जेजे सुन लेता है क्योंकि वो अयान का फ़ोन नंबर लेने 4 किलोमीटर से पैदल चलकर वापस आता है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो शराब पीकर अजीब सी हालत में ऑफिस पहुंचता है। फिर लायला उसे ऐसी हालत में देख लेती है तो एमरे उसके सामने शराब पीकर कुछ अजीब सी बातें करता है, जैसे सभी का एक डार्क साइड होता है, वो पता चल गया तो सब खत्म हो गया, बुम। फिर वो लायला को जाने के लिए कहता है तो लायला शराब की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जान को पोलैंड का फ़ोन आता है तो जान उसे ऐसी कुछ बात करता है कि पोलैंड को लगता है कि जान उससे ब्रेकअप कर रहा है। तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई है? तो जान कहता है, हाँ, पर मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, क्या करना है क्या नहीं। और ऐसा कहकर जान फ़ोन काट देता है। फिर जान को सनम ही सनम दिखाई देने लगती है। फिर सुबह हो जाती है और लायला जान को फ़ोन पर बोलती है कि मिस्टर एमरे ऑफिस में ही सो गए थे, इसलिए जान उसे जगाने के लिए ऑफिस में पहुंच जाता है और उसे मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। फिर जान ऑफिस में न्यूज़ वालों के साथ मीटिंग करके उन्हें बताता है कि ये सब एक हैकर का काम था और उसे पकड़ने में मेरी एम्प्लॉय सनम ने मेरी बहुत मदद करी। फिर जान सनम को बुलाकर थैंक यू कहता है, वो भी सबके सामने। तो डेरेन को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। फिर जान सनम को साइड में लेकर चला जाता है और उसे पर्सनली थैंक यू कहता है। तो सनम कहती है, मिस्टर जान, ये सब अयान और जेजे ने किया है, मैंने नहीं। तो जान कहता है, लेकिन ये आइडिया तो तुम्हारा ही था ना सनम। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए स्पेशल है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मैं हमेशा से फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फ़ोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? तो सनम कहती है, बहुत ही बुरा लगा होगा। तो जान कहता है, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, मुझसे दूर नहीं गई। तो सनम ये सब सुनकर रोने लगती है तो जान उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जान उसे कहता है, सनम, उस दिन तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या थी वो बात? तो सनम कहती है, कुछ खास बात नहीं थी वो, मैं बस बिजनेस के बारे में बोल रही थी। तो जान उसके करीब आ जाता है और उससे कहता है, सनम, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? तो सनम पहले तो चुप हो जाती है क्योंकि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो जान से कहती है, प्लीज़ मिस्टर जान, मुझे कुछ नहीं कहना था
और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर लायला अपने ट्रिप के लिए निकल जाती है और ओस्मान उसका सामान रखने में उसकी मदद करता है। फिर सीन सनेम पर और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनेम एमरे से कहती है, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं मिस्टर जान से अब कुछ नहीं छिपाना चाहती। तो एमरे उसे कहता है, सनेम प्लीज़ मुझे 2 दिन दो, फिर तुम रिज़ाइन कर देना। ऐसा कहकर एमरे सनेम के हाथ में एक चेक दे देता है। तो सनेम कहती है, ये क्या है? तो एमरे कहता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम गैलापागोस जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। तो सनेम कहती है, ये तो 5 लाख का चेक है, क्या ये मेरा मुंह बंद करवाने के लिए आप मुझे दे रहे हैं? तो एमरे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुमने जो मेरे लिए किया है उन सब का एहसान चुकाने के लिए ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो सनेम उस चेक को एमरे के मुंह पर ही फाड़ देती है। तो एमरे उसे कहता है, प्लीज़ 2 दिन रुक जाओ सनेम, प्लीज़ जान के लिए रुक जाओ। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एमरे को रिझाने के लिए बहुत मटक कर आती है, सब कुछ पिंक पिंक पहनकर। फिर आइलिन एमरे से कहती है, उस दिन मैंने तुम्हें और सनेम को बहुत करीब देखा था, इसलिए मेरा दिमाग सटक गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर एमरे कहता है, तुमने मुझे एक गंदा इंसान बना दिया है आइलिन, तुम्हारे वजह से सनेम जान को सब बताने वाली है और इन सब में मैं फंस जाऊंगा। तो आइलिन कहती है, सनेम ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो जान से प्यार करती है। ये सुनकर एमरे को तो शौक लग जाता है। फिर आइलिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे कहने पर 2 दिन रुकेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती, जाना भी चाहे तो भी वो जान से दूर नहीं रह सकती। वो उसे बताना चाहेगी पर वो नहीं चाहेगी कि जान उससे नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत नहीं झेल सकती। फिर एमरे कहता है, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो तुम? तो आइलिन कहती है, क्योंकि अगर कोई लड़की किसे चाहती है तो वो उससे दूर नहीं हो सकती। प्लीज़ एमरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर भी एमरे उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सनेम सफाई करने के बहाने से बार बार जान को देखती है। फिर सनेम से जेजे मिलता है, वो उससे कहता है, सनेम सब लोग कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो तुम एंगेज, इसके पीछे क्या कहानी है? तो सनेम कहती है, देखो जेजे, मेरा कोई फियांसी नहीं है, दरअसल वो उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो जेजे कहता है, ये सब कैसे हो गया? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया तुमने जो उसने डायरेक्ट ब्रेकअप ही कर लिया? तो सनेम कहती है, एक्चुअली वो मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था। फिर जेजे कहता है, किस किया? पर किसको? तो सनेम कहती है, एल्बेट्रोस को। तो जेजे कहता है, वो कौन था और वो कहाँ चला गया? एक्चुअली ये सारी बातें जान पीछे से सुन रहा होता है। सनेम और जेजे को तो पता तक नहीं होता है कि जान पीछे खड़ा है। फिर सनेम कहती है, वो कहाँ है या कौन है वो तो सब मुझे नहीं पता है, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। फिर जेजे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा ही फिल्मी है। तो सनेम उसे कहती है, देखो जेजे, अब मैं चलती हूँ, पर तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर सनेम और जान दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं, पर गुलिस को समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर सबके जाने के बाद गुलिस जेजे के पास आती है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है, पर जेजे खुद की नौकरी बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तो अब क्या होगा? क्या गुलिस जेजे से सारी सच्चाई उगलवा देगी या फिर जेजे गुलिस को कुछ और ही बताने वाला है? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।